आ, जो पीडीएफ है वो मैं टेक्निकल टीम को बोल के आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं डला देता हूँ। ठीक है। आ, मेरे को ये बताओ आपने जनरली आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं? 5 मिनट, 15 मिनट? 5 मिनट। एक बार सारे रिप्लाई दे दो, इसका रिप्लाई सारे दे दो। 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा अच्छा। एक मारवाड़ में कहावत है कि जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां धक्के ही है। जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां धक्के ही है। सुना है कि किसी ने? चलो कोई नहीं श्रीनिवास जी, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखे आना। ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ ये कहावत किस किस ने सुनी है कि जहाँ ज्यादा भीड़ है वहां धक्के ही है। एक बार कमेंट करके बताओ कि किस किसने ये सुना है। तो जो अपने यहाँ के मारवाड़ के लोग थे और जो बिजनेस करने के लिए बाहर जाते थे, ठीक है, अक्सर वो ये बात बोलते थे कि जहाँ भीड़ ज्यादा है ना, अक्सर वहां धक्के ही है। मतलब वहाँ कोई खास धंधा नहीं बनता, धंधा उस लेवल पे स्केल नहीं कर पाते। हाँ रमेश जी बोल रहे हैं, सही है। भीड़ में तो धक्के ही मिलेंगे, बिल्कुल। तो ये बात बिजनेस में मतलब अपन को समझनी है। ठीक है। बिजनेस के लिए ज्यादातर ये बिजनेस वालों ने ही बोली है, और स्टॉक मार्केट को अपन वो लोग हैं क्योंकि अपन सीख रहे हैं जो बिजनेस मान रहे हैं। मतलब अपन वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को बिजनेस मान रहे हैं। ठीक है। ना माइक ऑफ रखो। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं जयपुर में भी धक्के ही है। एक्चुअल में ये जगह से स्पेशलिस्ट नहीं है कि इस जगह पे धक्के है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कि कोई फील्ड होती है, स्पेशल फील्ड होती है कि मेरे को ये करना है, इस फील्ड में क्या है, उस फील्ड में ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहां कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। सर 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 अपने आप को म्यूट करो सर। ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। तो ये धक्के वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में मार्केट में ट्रेपिंग होती है। ट्रेपिंग क्यों होती है? ट्रेपिंग क्यों होती है? किसी के पास कोई आंसर है? ट्रेपिंग क्यों होती है? जनरली ट्रेपिंग क्यों होती है? कोई आइडिया? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा एक्टिव रहो। माइक ऑफ रखो, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहो कि जो मार्केट में रिटेलरों को फंसाने के लिए। ठीक। देखो, जिस मार्केट में अपन है ना, वो भी कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा मार्केट है या फिर बहुत अच्छे लोगों का जगह है। ठीक है। इस मार्केट की एक विडंबना ये मान लो कि इस मार्केट में कोई पैसा तब कमाता है जब एक दूसरा इंसान पैसे खोता है। ठीक है। एक इंसान पैसे तब कमाएगा जब कोई ना कोई उसकी जगह पैसा खोएगा। मेरे जेब में पैसा तब आएगा जब कोई ना कोई इंसान अपने पैसे जेब से पैसे निकाले। इस मार्केट की रियलिटी। ठीक है। बाहर वर्ल्ड में आप क्या देखते हो कि मैं अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मेरे को उसके सामने से कुछ मिल रहा है। ठीक है। लेकिन इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट में जस्ट उल्टा है। इस मार्केट में मेरे को पैसा मिल रहा है तो हो सकता है जो मेरे को दे रहा है पैसा उसको कुछ नहीं मिला होगा। सिर्फ एक्सपीरियंस के और सिर्फ सीख के वो अपन ले सकते हैं, वो एक दूसरी बात है। ठीक है। तो इस मार्केट में बड़ा पैसा जो बड़े प्लेयर बनाते हैं
वो तब बनाते हैं जब वो रिटेलरों को ट्रैप कर लेते हैं। जहां रिटेलर ट्रैप होगा वहां पैसा बनेगा। किसके लिए बनेगा? जो ट्रैप करेगा उसके लिए बनेगा। ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा जहां रिटेलर होता है, या जिस चीज को सबसे ज्यादा रिटेलर फॉलो करता है, उस चीज में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। आई थिंक आप सब नोटबुक लेके बैठे हो। हाँ है ना? एक बार कमेंट करके बताओ, सब नोटबुक लेके नहीं बैठे हो क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को। सब बैठो, तो इस चीज को लिखो कि जहां अपन उस चीज से निकल जाएंगे जहां पे हर कोई बोल रहा है कि ये कर दे। हाँ, कभी कभी यूँ चलता है ना कि चल इस आईपीओ में पैसे लगा दे। एक बात याद रखना, जब हर कोई बोलने लग जाए ना कि आईपीओ में पैसा लगा दे, बहुत ज्यादा चांस ये हो जाते हैं कि उस आईपीओ में भी बाद में पैसे नहीं बनते। रिसेंट एग्जांपल पेटीएम का था। हर कोई बोल रहा था पेटीएम में पैसे लगा दो, पैसा नहीं बना था। एलआईसी का था, पैसा नहीं बना था। जहां मार्केट में जिस चीज का जितना ज्यादा बोलबाल चाल हो जाती है, इन द सेंस रिटेलरों के बीच में, अपन जैसे प्लेयर जितना बोलने लग जाए ना, खत्म करो उस कहानी। उससे ऊपर निकलने की कोशिश करो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या? इस चीज को लिख लो कि जहां रिटेलर अपन को दिखेंगे ना, अपन जैसे जितने ज्यादा लोग दिखेंगे ना, अपन वहां नहीं रहेंगे। सीधा सिस्टम बना लो कि जहां जितने ज्यादा रिटेलर है अपन वहां से बाहर। अपन को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है इस मार्केट में पैसे कमाने से। इस मार्केट का नियम है, आप भीड़ का हिस्सा बनोगे, आप पैसा खोओगे। अभी एक कमेंट देख रहा था, सर 80,000 डूब गए 3 दिनों में, किसी के बोलने में ट्रेड लिए थे। पूजा जी, मैम हम तो 2-3 दिन से ट्रेड करा ही नहीं रहे। एक बार माइक ऑन करो अपना। ऐसा कैसा हो गया आपके साथ? क्लास में हो नहीं? आर यू कंफर्टेबल टू शेयर? अगर आप कंफर्टेबल हो, जो आपके साथ हुआ उसको शेयर करने में, तो हो सकता है क्लास में बाकी जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। मैम अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बार माइक ऑन करके बताओ क्या हुआ था आपके साथ। मैम क्लास में हो क्या आप? चलो कोई नहीं, जब वो आएंगे तो दिखेंगे। हाँ। कैसे पता लगाएं कि रिटेलर कहाँ ज्यादा ट्रैप होता है? सबसे पहले जो जनरल चीज है ना, हर कोई बात करता है ना, उस चीज से अवॉइड कर दो। आप यूट्यूब से लेके कहीं पे भी 5 और 15 मिनट, मतलब सबसे जनरल मिलेंगे आप। 5 और 15 मिनट सबसे ज्यादा जनरल मिलेंगे। और जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसकी ट्रेपिंग तो टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है। जो पैटर्न 5 मिनट में बन रहा है, सेम टाइम पे 10 मिनट में दूसरा पैटर्न बनता रहता है। 5 मिनट में कुछ अलग पैटर्न बनता दिखेगा अपन को, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में अलग पैटर्न बनता दिखेगा आपको। एक सेम ही टाइम पे 5 मिनट में कुछ अलग पैटर्न बन रहा है, 15 मिनट में कुछ अलग पैटर्न बन रहा हो, और हो सकता है कि 30 मिनट में कुछ अलग पैटर्न बन रहा हो। ऐसा होता है? कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज को? ऐसा होता है? यस और नो? होता है। एक तो मतलब हाँ चलो, देखा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम से इसलिए निकल जाओ। एक तो क्या है ना कि सबसे बड़ा 5 और 15 मिनट का सब यूज करते हैं, इसलिए बार बार उसकी ट्रैकिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मतलब फेक पैटर्न बनाते हैं कि हाँ, जिस आदमी को या जिस इंस्टीट्यूशन को ये पता है कि रिटेलर क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं,
उनको ये भी पता है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ, 1 मिनट से भी निकल जाओ शुभम जी, 1 मिनट भी काम का नहीं है। अब होता क्या है ना कि 5 मिनट और 15 मिनट में वो, उनको पता है कि 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, साथ में ये 2-3 ये पैटर्न यूज ज्यादातर काम लेते हैं। ठीक है। अब उनको लगा कि ये कोई भी एक पैटर्न, कोई भी एक पैटर्न एग्जांपल ले लेते हैं, डबल टॉप। ठीक है। अब उनको पता है कि ये डबल टॉप के ऊपर ट्रेड करते हैं 5 मिनट के ऊपर, तो बार बार वो पैटर्न बनाएंगे, आपको ट्रैप करेंगे और वहीं से मार्केट घूमने लगेगा। वो इसलिए होता है। ये किस किस ने फील किया कि शायद कोई कैमरा लगा है मेरे ऊपर। ठीक है। और जैसे ही मैं मार्केट में एंट्री बनाता हूँ, मार्केट मेरे अपोजिट चला जाता है। एनीवन, ऐसा किसी ने फील किया क्या? यस और नो? थोड़ा सा कमेंट में एक्टिव रहो क्लास। मजा फिर ही आता है जब आप एक्टिव रहते हो। हाँ, कभी सी बाई करते हैं तो पी जाता जाता है ट्रेड अच्छा। मतलब ये रिटेलरों में मैंने देखा है, लगभग लोग इस चीज को फील करते ही है कि जैसे ही उन्होंने कुछ बाई या सेल किया, ठीक है, मार्केट उसका अपोजिट है। इसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है। एक कारण तो ये कि आपको ट्रेड बार बार किया जाता है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। देखो, नोटबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना आप। ठीक है। साथ में जो भी बात हो रही है लिखते रहना उस चीज को। ठीक है। आप नोट्स में कुछ चीजें आपको मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अपन बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोट्स में नहीं लिखे। पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, बट वो उस पीडीएफ में कुछ ही चीजें मिलेगी आपको, इसलिए हैंड राइटिंग, मतलब नोट्स हाथों हाथ उतारना उसके ऊपर। ठीक है। अब अपन टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। तो टाइम फ्रेम 30 मिनट का अपन यूज करते हैं, जैसा कल सर ने बताया था आपको, बताया था नवीन सर ने। एक्चुअली में मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। ठीक है। आज कुछ ठीक फील हो रहा है। नवीन सर ने आपको बताया था टाइम फ्रेम अपन को कौन सा यूज करना है? 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट यूज करना है इंट्राडे के लिए। ठीक है। अब देखो, 30 मिनट के 2-3 हम जो बेनिफिट है वो बताता हूँ। पहला, जो भी बड़ा प्लेयर है, ठीक है, जो भी बड़ा प्लेयर है, उसको बहुत बहुत ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 30 मिनट में फेक पैटर्न बनाने के अंदर, जो कि जनरली करते नहीं है। पहला पॉइंट मिल गया अपन को। क्या 30 मिनट वाला शायद पीडीएफ में नहीं है, इसलिए इसको लिख लो। बड़े प्लेयर को बहुत ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है रिटेलरों को फंसाने के लिए, इसलिए ज्यादातर वो कंफर्टेबल इस चीज में नहीं हो पाता। सर माइक ऑफ करो। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर रिटेलर यूज करते ही नहीं है 30 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम को। आ, आपके हिसाब से क्या परसेंटेज होगा? 10 में से कितने जने हैं जो 30 मिनट यूज करते हैं? 10 में से तो आपको मिलेंगे ही नहीं। 100 में से, क्या लगता है आपको 100 में से कितने हैं जो 30 मिनट को यूज करते हैं? 1-2%। 10% बहुत, 10% नहीं मिलेगा विराज। 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले 10% आपको नहीं